बशीर भद्र साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है। दोस्त बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। दिल मिलाए नहीं जाते, बस मिल जाते हैं। तो कहानी इस संडे की कुछ ऐसे ही है, और कहानी है दोस्तों की। तो एक आदमी बहुत अमीर था, बहुत पैसा कमाया हुआ था। अपनी बर्थडे 50वीं मना रहा था, और इस 50वीं बर्थडे में वो चाहता था कि जितने दोस्त आज तक रहे हों स्कूल में या कहीं, सबको बुलाऊं। तो करता क्या है कि वो सब अपने दोस्तों को बुलाता है, एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त पार्टी करता है। तो बड़े अमीर अमीरी दोस्त थे उसके। एक दोस्त उसका गरीब था, उसे भी बुलाता है बहुत प्यार से। वो भी आता है और एक छोटा सा तोहफा उसके हाथ में देता है। तोहफा देते हुए थोड़े कष्ट में था कि शायद ये तोहफा कहीं बहुत छोटा तो नहीं। बट खैर, पार्टी चल रही होती है, बड़ी कमाल की चल रही होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, ज़बरदस्त म्यूज़िक होता है, ज़बरदस्त खाना होता है। पर एक अजीब सी चीज़ होती है। इस अमीर आदमी की एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी खो जाती है, मिलती नहीं। वो ढूंढता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, सब जगह ढूंढता है, दोस्तों से कहता है खो गई। सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलती। एक दोस्त कहता है एक काम करो दोस्त, तलाशी ले लो सबकी। दूसरा भी कहता है हाँ हाँ तलाशी ले लो, क्या दिक्कत है। तीसरा कहता है हाँ हाँ तलाशी ले लो। सब दोस्त कहने लेते हैं तलाशी ले लो। सिर्फ एक दोस्त जो गरीब था वो क्या कहता है, मैं तलाशी नहीं दूंगा। सब लोग उसे शक की नज़र से देखते हैं, कहते हैं अजीब सी चीज़ है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। और फिर सोचते हैं गरीब है ना, अमीर के यहाँ है, सोचा इसने इस टाइम पर हीरे की अंगूठी चुरा ले। खैर, पार्टी ख़त्म होती है, सब अपने घर चले जाते हैं। जब कपड़े उतारने लगता है और अपना ब्लेज़र उतारता है, तो अपने ब्लेज़र की जेब में अटकी हुई हीरे की अंगूठी देखता है, वो जो जिसकी बर्थडे थी। बहुत खुश होता है उस अंगूठी को देख के, पर एकदम से वो दुखी होता है कि न जाने क्यों मेरा वो दोस्त, उस पर सबका शक हो गया। वो अगले दिन अपने दोस्त के पास जाता है और कहता भाई बहुत बहुत सॉरी, अंगूठी मुझे मिल गई और खामखा मैं बिना किसी कारण से तेरी इज़्ज़त थोड़ी ख़राब हुई, पर इसका मतलब क्या कहूँ। तो कहता कोई बात नहीं भाई, मैं खुश हूँ, तेरी अंगूठी मिल गई, यही होना था बस। तो कहता एक बात बताओ, तुमने तलाशी से मना क्यों किया। बोला बताओ, मेरे साथ चलो। और वो अपने साथ ले जाता है अपने घर में। किनारे में बेड पे उसका बेटा बीमार था, और कहता मेरा बेटा बीमार है, इसका इलाज चल रहा है, और जब मैं जा रहा था तो मेरे से बोला पापा आप जा रहे हो, मेरे लिए बहुत अच्छी चॉकलेट ले आना। अजीब सी चीज़ बताऊं, तुम्हारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी चॉकलेट थी, मैंने कुछ जेब में डाल ली थी, और मुझे ये डर था कि मेरी जेब में जब चॉकलेट निकलेगी दोस्तों के सामने तो सब मुझ पे हंसेंगे, इसलिए मैंने मना कर दिया था। पर ये बाप का दिल है ना, और ये बाप का दिल बस रहा नहीं गया भाई, बस इसीलिए मना किया था। ये बड़ी सुंदर कहानी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब यूँ कर दीजिए, ना जाने कोई बैठा हो इस कहानी के लिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी शिक्षा पता क्या है, माँ बाप के दिल से ज़्यादा गहरा कोई दिल नहीं होता, और दोस्ती से ज़्यादा कोई कमाल की चीज़ नहीं होती। आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई दोस्त पुराना, छोटा बड़ा, खोना बड़ा आसान है, पाना बहुत मुश्किल। और आपके माँ बाप उन चीज़ों से गुज़रते हैं जो किसी के लिए ना गुज़रें, सिर्फ आपके लिए। खुश रहें, सलामत रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो। और कमेंट बॉक्स पे अगर अच्छी लगी तो एक छोटा सा दिल डाल दीजिए। देखिए मेरी अगली कहानी। हैप्पी संडे टू यू।